मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन करते हुए और सीएम हाउस की तरफ कूच करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता, आप ये देखिए तस्वीरों में, यहां पर बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से इकट्ठा हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और देखिए यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। मुद्दा है बेरोजगारी से लेकर आदिवासी उत्पीड़न, ये तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए युवा कांग्रेस, और यहाँ पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास से लेकर तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम हाउस की तरफ कूच करने की कोशिश करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और आपको बता दें कि ये एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। पुलिस संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी संख्या में पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और ठीक अगर आप सामने देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। और हाथों में तख्तियां लेकर एक बड़ा प्रदर्शन सीएम हाउस की तरफ कूच करने की कोशिश। यहाँ पर पुलिस जो सामने दिख रही है वो रोकने की कोशिश करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल। और देखिए मध्य भोपाल के अलग अलग थानों की पुलिस, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया और बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग करते हुए यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। और अलग अलग मुद्दों की बात की जाए तो जिन मुद्दों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें अब से कुछ देर पहले जीतू पटवारी भी यहाँ पहुंचे थे, पीसीसी चीफ, दलित आदिवासी उत्पीड़न, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर एक अभियान चलाया था युवा कांग्रेस ने। यहाँ पर पोस्ट कार्ड और कार्ड को लेकर यहाँ पर सीएम हाउस तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए ये देखिए तस्वीरों में वाटर कैनन का इस्तेमाल रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और यही वजह है कि ये मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देख सकते हैं। यूथ कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर, मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया गया था, उसी को लेकर यहाँ कुछ युवा भी हमारे साथ में, हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल अखाड़े। अखाड़े जी, कहाँ से आए? हम जुलवानिया से। जुलवाने कौन सा जिला? बड़वानी जिला से। किस लिए आज घेराव, मेरा किस बात का घेराव हो रहा है? ये घेराव नीट और ये मतलब घोटाले के, नीट घोटाले के लिए। और क्या मुद्दे हैं इसमें सर? बहुत सारे 5 से 6 मुद्दे, जैसे नीट घोटाला है, उसमें किसानों की मांग को लेके एनएसपी की जो हमें चाहिए, जो व्यापारी माल खरीदते हैं, हम चाहते हैं सरकार खुद खरीदे और उसका सही मूल्य दे। ये जो मोहन सरकार है, ये जितनी भी पुलिस भी है, ये पूरी अत्याचार कर रही है। आज का जो विद्यार्थी है, पुलिस ने उस विद्यार्थी को आराम से समझाना चाहिए, यानी कि मोहन सरकार ने ये बोल दिया कि बच्चों को मारो। कल का भविष्य मोहन सरकार के लिए खतरा बन जाएगा यदि आज मोहन सरकार हमारे साथ ऐसा करती है तो। और आगे भी हम लड़ेंगे। यदि मोहन सरकार आज नहीं सुधरेगी तो कल हम फिर और आके बैठेंगे। हमारे साथ और भी युवा है। क्या नाम है भैया आपका? गोलू डावर। रोजगार को लेके क्या कहते हो मध्य प्रदेश? रोजगार को लेके बहुत बड़ी समस्या है सर। हमारे देश में कोई भी एग्जाम होती है तो उसमें पेपर होते हैं, पर उसका रिजल्ट आने से पहले वो घोटाला हो जाता है, सीटें बिक जाती है और देश के युवाओं का भविष्य खतरे में। पढ़ाई करते हैं आप या? हाँ, पढ़ाई करते हैं। क्या कर रहे हैं? मेरा बैचलर कंप्लीट है। पढ़ने के बाद में क्या योजना बनाई है, क्या करेंगे? पढ़ने के बाद में नौकरी का है सर, पर करेंगे सर ये काम धंधा करेंगे, नौकरी तो नौकरियां तो दी नहीं है। सब लोग ये क्या है, खेतों में मजदूरियां करेंगे। मोहन सरकार ने केवल अमीरों को सीटें बेची है। आज का विद्यार्थी केवल यहाँ तक खेती में जाने योग्य रहा है, या नहीं कि नौकरी के लिए। नौकरी केवल विद्यार्थियों के लिए धोखा है। आज भी सुधर जाओ। अगर आने वाले साल में अपनी मर्जी अच्छी सरकार चुनना, ये नहीं, ये धोखे की सरकार है। ये पूरा संगठन आज उसी आंदोलन में खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये अंजड़ का पूरा ग्रुप है। इतने वर्षों से कांग्रेस की भी जो सरकार रही, उसने क्या रोजगार नहीं दिया? 70 साल में आप लोगों ने भी देखा होगा, 70 साल के बाद 18 सालों में बीजेपी ने कौन सा रोजगार दे दिया है? तो 70 सालों में कांग्रेस ने कौन सा रोजगार दिया है ना सर? घोटाले नहीं हुए। घोटाले तो नहीं हुए दिए, पर ऐसा छात्रों के साथ में कोई घोटाले नहीं हुए। बहुत सारे घोटाले में सभी सरकारें घोटाले करती हैं, पर सर अभी पकड़े नहीं जा रहे सर। तो आप भी घोटाले करोगे? नहीं सर। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। भोपाल में यहाँ रोशनपुरा चौराहा पर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बंगले का घेराव करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन यहीं पर पुलिस वालों ने रोक लिया। हमारे साथ में कुछ प्रदर्शनकारी हैं,
जो यहाँ घेराव करने के लिए आए थे। हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी। आशुतोष जी, क्या है मुद्दा जो आज घेराव करने की आवश्यकता पड़ी? देखिए, आज प्रदेश भर से युवा यहाँ इकट्ठे हुए थे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के निवास का घेराव करने के संबंध में, और आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, सरकारी पद बेचे जा रहे हैं, युवाओं का अधिकार छीना जा रहा, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चरम पर है, नर्सिंग घोटाला, नीट घोटाला, इसमें युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री जी के घर का घेराव करने का यूथ कांग्रेस ने निर्णय लिया था। इसी के संबंध में पूरे हमारे रीवा जिले से, मऊगंज जिले से हजारों की संख्या में हमारे युवा साथी जो यहाँ मौजूद भी हैं, कुछ साथी, तो सभी कोई हम लोग आए थे, और जिसमें हमारे नेता आदरणीय श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के मार्गदर्शन पर सभी भोपाल पहुंचे थे। प्रदेश भर से यहाँ युवा जुड़ा, कांग्रेसी जुड़े, कितनी संख्या में लोग यहाँ पे कांग्रेसी आए? देखिए, जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सबसे बड़ा यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम है, जिसमें युवा अपने से चल के भी आया है। इसके पहले के कार्यक्रम जो होते थे उसमें यूथ कांग्रेस के आयोजन में युवाओं को, जो पदाधिकारी होते थे मोस्टली वो आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश का युवा जाग चुका है। अपने से लोग घर से निकलकर और अपनी स्वेच्छा से यहाँ आए हैं। लगभग मैं समझता हूँ कि 50,000 से ऊपर पूरे प्रदेश के युवा यहाँ पर एकत्रित हुए। वैसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या था जिसकी आवश्यकता है पूरे देशवासियों को? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, वो दर दर भटक रहे हैं। उनके इवन ये स्थितियां बनती जा रही कि खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। उसी के जस्ट उस अपोजिट आप चलें तो महंगाई निरंतर डे बाई डे बढ़ रही है, जिससे पूरा युवा बस नहीं, मध्य प्रदेश का जन जन प्रभावित है और कहीं ना कहीं परेशान है। मानते हैं कि आगामी समय में चुनाव के बाद में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप किन मुद्दों पर विशेषकर काम करें? देखिए, यही मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हम लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महिला सुरक्षा हो गया, एग्जाम में जो घोटाले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जो प्रतिभाशाली युवा हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए और रोजगार के अवसर और बढ़ने चाहिए। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार में ये हम सब युवाओं को दे पाएंगे। वर्तमान सरकार तो अभी हर व्यक्ति के घर में, हर घर में जो जितनी महिलाएं हैं उनको 1250 रुपये महीने दे रही है। देखिए, 1250 किसी के जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं होते। ये एक ऐसा समझ लीजिए कि एक टॉफी महिलाओं को दी जा रही है एक परिवार चलाने के लिए। मैं समझता हूं कि आज के समय में जिस हिसाब से महंगाई है, तो अगर 20,000 25,000 भी दे पर घर तो तब भी कम पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं। आपको नहीं लगता कि आज सरकार को विशेषकर जो है रोजगार के उसमें काम करना चाहिए, यानी इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करना चाहिए, इंडस्ट्री खोलना चाहिए ताकि जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उन युवाओं को रोजगार मिल सके? कम से कम एक घर से एक व्यक्ति भी अगर जॉब पर होगा, इसकी सर्विस कर रहा है। देखिए, सरकार क्या है कि दिशाहीन काम कर रही है। सरकार का जो मोटिव है तो वर्तमान में रोजगार, डेवलपमेंट, महंगाई कम करना या जनता को सुविधाएं मिलें, इन पर उनका ध्यान नहीं है। वो क्या करना चाह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम हो जाए, दंगे हो जाए, विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। या अभी हिंदू मुस्लिम का बड़ा मुद्दा छिड़ा, उसके बाद अब धीरे धीरे परिवार बांट रहे हैं और एक समय ऐसा भी आएगा कि ये भाई भाई बांट देंगे। ये भाजपा सरकार है, वो आने वाले समय में हम सबको देखने को मिलेगा। बिल्डोजर पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर कानून व्यवस्था, न्यायपालिका सभी के लिए समान होती है, मैं समझता हूं कि ऐसी जो घटनाएं घटती हैं उनके लिए कानून है और न्यायपालिका है, वो जो निर्णय दे वो सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के। मैं समझता हूं कि अपराधी अगर कोई भी हो, उससे संबंधित 10 लोगों को अगर वो घर से उनका घर गिरा दिया जाए और वो उनके पास घर न हो रहने के लिए, तो ये उचित नहीं है। तो बिल्डोजर का क्या कहते हैं आपकी? बिल्डोजर मतलब बिल्डोजर चलाना अनैतिक है? नहीं, न्यायपालिका का काम न्यायपालिका को ही करना चाहिए, वो सरकार का काम नहीं है। वो तो न्यायपालिका अगर चाहती है, वो उचित समझती है कि बुलडोजर चलवाना चाहिए, तो हम सब सहमत हैं उसमें। लेकिन अगर सरकार कोई मंत्री या मुख्यमंत्री निर्णय ले कि इसका घर गिरा दिया जाए, तो यह न्याय उचित नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री उसका घर नहीं बनाया है। हो सकता है कि वो अपने पसीने की कमाई से अपना घर बनाया हो। अगर वो अपराधी है तो न्यायपालिका अगर उसको फांसी भी देगी तो सारी न्याय सब स्वीकार करेंगे, इसमें क्या। चूंकि आप रीवा से आते हैं जी, और रीवा में सबसे ज्यादा गो तस्करी होती है जी। अभी तक का अगर आप रिकॉर्ड देख लो पूरे मध्य प्रदेश का, तो सबसे ज़्यादा गौ माता के लिए अत्याचार रीवा में हो रहा है, रीवा के क्षेत्र में हो रहा है। वहाँ बहुत सारी गौशाला भी बनाई गई हैं, लेकिन अपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है ना, कहीं पर पूर्ण भी है तो वहाँ पे सुविधाएं नहीं है।
क्या कहना चाहोगे गौर पे? देखिए, ये विषय कोई रीवा बस का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है। जो भाजपा सरकार गाय को अपनी माता लोगों के सामने, जनता के सामने रखती है कि गाय हमारी माता है, तो उनकी भावनाएं कुछ और हैं। वो सब इसमें हम सब मानते हैं, हम तो आस्था के साथ मानते हैं, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। इसका डिंडोरा भाजपा पीटती है। हम तो ये बताइए, ये कोई कहने और समझने और सुनने वाली बात नहीं है, ये हमारे आस्था का विषय है, वो प्रदर्शन का मामला नहीं है। तो भाजपा ये डिंडोरा पीटती है और ये इसी के नेता सब कमीशन लेते हैं और जो आला अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सब सारे लोग शामिल होकर पूरे प्रदेश में गौ तस्करी का काम चरम पे है, मोहन सरकार के संरक्षण में। अभी टोल नाके वाली बात करें तो टोल नाके पर भी गुंडागर्दी चल रही है, लोगों के साथ मारपीट की जाती है। अभी आपने कई केस ऐसे देखे होंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका एक बहुत सीधा सा उदाहरण है कि जो टोल हैं, आरटीओ हैं, इसका पैसा डायरेक्ट सीएम तक आता है। तो स्वाभाविक सी चीज है कि इनको संरक्षण प्राप्त होता है जब ऊपर से, एक मुख्यमंत्री हाउस से, तो स्वाभाविक सी चीज है कि इनके मन में डर नाम की चीज नहीं होती, या लॉ एंड ऑर्डर ये पालन नहीं करते हैं। अगर छोटी मोटी भी कोई किसी से बातचीत हो जाती है तो सीधा मारपीट की स्थिति ये बना देते हैं, ये गुंडे पाल के रखते हैं। और ये भी सरकार के संरक्षण में ये चीजें फल फूल रही हैं, इसके लिए ये तो जग विदित है। जैसा कि आपने देखा कि रीवा से आए हुए कांग्रेसी नेता आशुतोष तिवारी हमारे साथ थे, हमने उनसे चर्चा की। यहाँ पर यूथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के घर को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस बल के माध्यम से, पुलिस बल के द्वारा यही उनको रोशनपुरा चौराहे पर रोक लिया गया। तो कांग्रेसियों का मुद्दा है कि सरकार जो है वो रोजगार के लिए बात करे, इंडस्ट्री तैयार करे, रोजगार तैयार करे, ना कि इस टाइप का प्रदर्शन वगैरह ज्यादा वो करे। कैमरामैन संजय सराठे के साथ सुरेश आचार्य, खुलासा न्यूज़ भोपाल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।